बरतानिया टूटा, बरतानिया ने बरसगीर से कब्जा छोड़ा, वो उसका जो मौजब था वो था हिटलर। हिटलर ने इतना कमजोर कर दिया था बरतानिया को, और इतना कर्जे में वो आ गया था वो अमेरिका के, और इतनी उसकी फौज तबाह बर्बाद हो गई थी कि उसके कंट्रोल रखना मुश्किल हो गया था अपने मुल्क में, इसलिए वो छोड़ के गया, वरना वो छोड़ के जाते बरसगीर सब कंटिनेंट तो उनके लिए सोने की चिड़िया थी, जहाँ से सारी जनाज और हर चीज वो अपने मुल्क में लेके जाते थे। इस टाइम मौजूदा सूरत ये है, गजवा हिंद की बजाय गजवा पाकिस्तान चल रहा है, गजवा सिंध चल रहा है, सिंध में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बलोचिस्तान में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, KPK में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आपको पता है अभी आज की खबर है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई TTP ने अटैक किया है, जिसमें 16 के करीब पाकिस्तानी फौजियों की जानें चली गई हैं, 8-10 के करीब जख्मी हो गए हैं। क्या वजह है? एक साइड पे वो इंडिया, जिसे आप ये कह रहे हैं जी हिंदू है, ये है, वो मुसलमानों के साथ सिंसियर नहीं, वो जाके इजिप्ट, वो जाके सऊदी अरेबिया, वो जाके कुवैत में डील्स कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। दूसरी साइड पे पाकिस्तान अफगानिस्तान आपस में लड़ रहा है। मैं मोहम्मद यूनुस साहब को कहता हूँ कि आप बांग्लादेश के बांग्लादेश के जो उनके चीफ एग्जेक्टिव हैं, आप परेशान ना हो, जो जो आर्मी है या किसी से आप जिहाद का ऐलान करें, हिजबुल मुजाहिदीन को बुलाएं, चिकन नेक इंडिया की बंद करें, असम, नागालैंड और मजापुर और जो जितने भी साथ वाले एरिया हैं, वेस्ट बंगाल है जहाँ पे, वो सब पे इस्लाम वहाँ पे अपनी एक हुकूमत कायम करें, इधर से पाकिस्तान के साथ हाथ करें, फौजी मुआहदा करें, डिफेंस मुआहदा करें, और जितने भी मिडिल ईस्ट के मुल्कों को भी कहूँगा कि पाकिस्तान के साथ दवाई मुआहदे करें, पाकिस्तान को हीरो बनाए, पाकिस्तान के आगे चले, क्योंकि इसराइल आ रहा है। मैं लिख के दे रहा हूँ, इसराइल ने किसी को नहीं छोड़ना। यहाँ पे बेदीनी इतनी ज्यादा है कि किसी भी जो लीडर को, सरदार को पैसे देते हैं, और इंडिया की राह ये काम कर रही है। सर मैं आप मेरी वन साइड होकर सुने, आप इंडिया की ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मैंने किधर सपोर्ट की है? अगर मैंने हमेशा रोक देते हैं मुझे, न्यूट्रल हो के, न्यूट्रल हो के आप जब बात इलॉजिकल, या मुझे ऐसे लगेगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, अगर ये मोहम्मद यूनुस ये कर लेते हैं, चिकन नेक बंद कर देते हैं इंडिया की, तो हमें कश्मीर लेना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि इंडिया ने 5 से 7 लाख फौज जो है वो उसने अपनी 13 लाख में से कश्मीर में और पाकिस्तानी बॉर्डर पे लगाई हुई है। हमारी सोच ये है ना कि हमारे अगेंस्ट चलता है ये है, हम फिर इंडिया पे जाते हैं, अगेंस्ट ये बात करता है, फिर हम कहते हैं ये भी इंडिया ने कहा, और इसी काम पे दुश्मन फायदा उठा लेता है। दुश्मन नहीं है। अच्छा। इंडिया की चले पाकिस्तान से बुरी है, इंडिया ने नेपाल के साथ बिगाड़ा हुआ है, अच्छा। भूटान से बिगाड़ा हुआ है, अच्छा। और बांग्लादेश को हकीर समझते थे। अच्छा। ये बांग्लादेश क्यों इंडिया से दूर हुए हैं? उनको गुलाम समझते थे, उनको हकीर समझते थे, और इसके अलावा और जितने भी इंडिया के छोटे छोटे मुल्क हैं पाकिस्तान समेत, इनको सबको हकीर जानते हैं। इंडिया की पॉलिसी गलत है। मैं हिंदुओं के खिलाफ नहीं हूँ। वो जो मेजर गौरव है वो भी हर वक्त पाकिस्तान के, उनकी जो वीडियो देख ले पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान मंगता मुल्क है, पाकिस्तान बता लेता है भाई किसने कर्जा वापस करना है, कर्जा क्यों लेते हैं। ये फखर वाली बात है, पाकिस्तान बता लेता है। आप ये फखर में भी जुजिया था, जिस इलाके में मुसलमान फौज जाती थी वो जुजिया लेती थी, यानी पाकिस्तान इससे हम पूरी दुनिया से बता ले रहा है बिल्कुल, उनको दुनिया दे रही है। इसराइल वो श्रीलंका को क्यों नहीं करता देता, नेपाल को क्यों नहीं देता, पाकिस्तान लेता है। ये सारी ये कह रहे हैं कि हम बता लेते हैं अपनी दुनिया से, तो ये मतलब ये खुशी का बात नहीं है। इसमें हमने तालियां नहीं बजाना चाहिए कि हमने कर्जा लिया। हाँ। जब हम तब खुश होंगे जब हम कर्जा देगा। पाकिस्तानी फौज को भी कहता हूँ बंद करें चिकन नेक इंडिया की। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, जितने भी वेस्ट बंगाल, ये सब इलाके को कब्जा करे। इधर से पाकिस्तानी फौज भी कश्मीर के लिए करते हैं। देखते हैं ये क्या कर लेंगे। ये पाकिस्तान के साथ लड़ने जोगे नहीं है। लेकिन ये 2 मिनट में फारग हो जाना। और हम मुसलमान ये सारे खड़े हैं, कोई भी मरने से नहीं डरता। शहादत की मौत के सारे तलबगार है। क्यों जी? आप कहते हैं शहादत की मौत मिले, आप कहते हैं शहादत की मौत मिले, सब कहते हैं शहादत। हमें एटम बम से कोई खौफ नहीं है। हमारी पॉलिसी की कमजोरी है, फॉरेन पॉलिसी कमजोर है। ये देखे ना कि इंडिया के ज्यादा, पाकिस्तान से ज्यादा लोग मिडिल ईस्ट में हैं। हाँ? उनको हम क्यों नहीं निकलवा रहे? वो प्रोटोकॉल देते हैं। जब उन पे मुश्किल वक्त आता है हाँ? तो फिर ये बुलाते हैं पाकिस्तान एटम बम हमें बचाएं आके। जब अब आना ये वक्त आ जाना है, क्योंकि जितने ये इस वक्त हमारे जो फलस्तीनी शहीद हुए हैं ना, अच्छा। कोई भी नहीं मिडिल ईस्ट के किसी भी मुल्क ने इनका साथ नहीं दिया, तो ये आग उनके घर तक आनी है। ये बच्चे ने कुछ कहा है? क्या कहा? पाकिस्तान ने भी साथ नहीं दिया। ये देखें, ये छोटा सा बच्चा कह रहा है आपका जवाब तो मिल गया। वो कह रहा है पाकिस्तान ने भी जवाब नहीं, साथ नहीं दिया। ना तो भाई हमने तो देना ना, एंड पे फिर हम कब देना है? झंडे वाले हमारे ही खुरासान का लश्कर होना है। अच्छा। पूरा फलस्तीन खत्म हो जाएगा फिर पाकिस्तान जवाब देगा, साथ देगा। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट साहब, जिनसे पहले भी 1-2 वीडियो हमने की है। बड़ी सख्त अंदाज में ये बात करते हैं, लेकिन आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हूं जिसपे शायद इनके पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि हमें ये बताया जाता है, इवन इन्होंने भी अपने प्रोग्राम में ये कहा
कि जी भाई इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है मुसलमानों के खिलाफ है, मुस्लिम कंट्रीज के खिलाफ है, लेकिन देखने में ही आता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कुवैत के विजिट पे गए हैं, वहां पे बड़ा प्रोटोकॉल मिल रहा है, फुटबॉल मैच की जो ओपनिंग सेरेमनी है वहां पे मेहमान खुसूसी के तौर पे बुलाया जा रहा है, कभी सऊदीया हाईएस्ट सिविल अवार्ड देता है, कभी कतर से हाईएस्ट सिविल अवार्ड मिलता है, कभी इजिप्ट से हाईएस्ट सिविल अवार्ड मिलता है। इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी साइड पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों इस्लामिक कंट्री हैं, लेकिन कभी टीटीपी यहाँ पे अटैक करती है। अभी आज की खबर है कि 16 पाकिस्तानी फौजियों की जानें चली गई, 8-10 के करीब जख्मी हो गए। क्या वजह है कि हम दो नेबर होने के बावजूद, दो मुस्लिम अफगानिस्तान और पाकिस्तान होने के बावजूद आपस में लड़ रहे हैं, जबकि जिसे हम ये कहते हैं कि वो इस्लाम या मुसलमानों के खिलाफ है, उसकी मुसलमानों से नहीं बनती, वो जाके हाईएस्ट सिविल अवार्ड ले रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए क्या हाल है? मैं भी ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे कि आप जो मैंने आपको टॉपिक बताया अभी डिस्कशन के हवाले से, क्या समझते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए हैं, कुवैत में गए हैं, बड़ा प्रोटोकॉल मिल रहा है, इस्लामिक कंट्री क्यों इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप मेरा पूरा तारुफ कराया करें। मोहम्मद इनाम अब्बास राना एडवोकेट, ऑल पाकिस्तान लॉयर एसोसिएशन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं। ठीक है। ठीक है। और जो आपका सवाल है कि इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो गए हैं कुवैत में, देखिए वो प्रोटोकॉल क्यों मिल रहा है? प्रोटोकॉल इसलिए मिल रहा है कि जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ, एक इंडिया दुनिया का 7वां या 8वां बड़ा मुल्क है, 32 लाख मुरबा किलोमीटर का एरिया है, उसके पास वसाइल ज्यादा है, उसके पास पोर्ट्स हैं और अजनास हैं और काफ़ी चीज़ें हैं इंडिया के पास जो वो दूसरे मिडिल ईस्ट के जो सराई इलाके के मुल्क हैं उनको एक्सपोर्ट कर सकता है। और वहाँ पे उनकी अवाम भी हैं जो काम कर रही हैं जाके वहाँ पे, और आईटी के तो में भी। इसका फिर मतलब ये हुआ कि भाई इंडिया की पूरी दुनिया को जरूरत है। सर मतलब जरूरत कह सकते हैं आप, बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि 1947 में ये देखे पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी हुई है। हमें 8 लाख का मुरबा किलोमीटर एरिया दिया गया और उसे बांग्लादेश को भी काट झांट के और कलकत्ता वगैरह घाट लिया गया, तो इस वजह से इंडिया को जो है ना बेनिफिट है। लेकिन एक बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, वो ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और जो पाकिस्तान के अदारे हैं वो उनकी खारजा पॉलिसी कमजोर है। जब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कमजोर है, जी बिल्कुल कमजोर है। देखिए जब इन पे मुश्किल वक्त आता है, जैसे कि सऊदी अरब में 1970 की दहाई में वहाँ पे किसी इस्लामी ग्रोह ने हनाकावा पर कब्जा कर लिया था, तो सऊदी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को बुलाया और उनके जी पाकिस्तान बचाए। और शरफ साहब गए थे, हाँ शरफ कमांडो थे, वो जाके उन्होंने पानी फेंका और उसमें फिर वो करंट फेंका और उनको सबको हलाक किया। ठीक है। दूसरे नंबर पे ये जब हौसी बागी उनका निजरान में हमला करते हैं सऊदी अरब पे, फिर उन्हें पाकिस्तान याद आ जाता है। कतर में जब क्रिकेट फुटबॉल का जो टूर्नामेंट था, वो वर्ल्ड कप हो रहा था, तब इन्हें सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान को फौज याद आ जाती है। और जब भी इन्हें मुश्किल वक्त होता है ये पाकिस्तान की अफवाज को देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें ये है ना वो पैसे देते हैं। लेट्स सपोज आपको क्या लगता है कि कतर में जो फुटबॉल का मैच हुआ था या टूर्नामेंट हुआ था उसमें पाकिस्तान फोर्सेस गए नो नोट सिक्योरिटी के लिए, लेकिन फ्री ऑफ इंडिया क्यों नहीं? इंडिया की फौज जो दुनिया की बड़ी 7वीं 8वीं बड़ी फौज बनती है, 7वीं 8वीं नहीं, मेरे तीसरी चौथी बन चुकी है, चलो जितनी भी बनती है, और 8वीं मुल्क होते हैं, इनकी फौज को तो कोई नहीं बुलाता, हमारी फौज को बुलाते हैं। और कहीं भी वक्त होता है, जैसे कि हम 1971 जो इसराइल की जंग हुई थी वो मिस्र के और शाम वगैरह के दूसरे मुल्क उर्दन वगैरह के साथ, तब भी पाकिस्तानी फौज ने जाके, पाकिस्तानी कमांडो ने, SCG कमांडो ने वहाँ जाके उनके दांत फटे किए थे। अच्छा, लेकिन उसी जंग की अगर बात करें जो आप ये तब की बात करें, तब पाकिस्तानी फोर्सेस ने जिनके खिलाफ लड़ा था, नो डाउट जहाँ पे बड़े नॉन मुस्लिम थे, लेकिन वहाँ पे बड़े मुसलमानों की भी जाने गई थी। ये भी तो चीज़ देखनी है। और दूसरे नंबर पे आप ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान फोर्सेस को बुलाते हैं या पाकिस्तान की जरूरत है। अगर पाकिस्तान की जरूरत है तो फिर क्या वजह है? पाकिस्तानियों को तो वो वीजा ही नहीं दे रहे, सऊदी अरेबिया, यूएई। हमारी खारजा पॉलिसी की कमजोरी है ना, क्यों नहीं इंडियन पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी जो अदारे हैं ये जितने भी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं उनको मजबूर क्यों नहीं करते कि आप इंडियन को बाहर निकाले उधर से? अच्छा। जो सऊदी अरब में है, जो कतर में है, जो यूएई में है, जो जिन कंट्रीज में इनको बाहर निकाल के पाकिस्तान की जो अवाम है उनको एडजस्ट करें। वैसे तो कहते हैं जी ज़र मुबादला के ज़खायर खत्म हो रहे हैं, एड चाहिए हमें, जनाब IMF चाहिए। ये पाकिस्तान के जितने भी, इनको मजबूर करे इनकी गवर्नमेंट को कि पाकिस्तानी लेबर लें, पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी लोगों को या पाकिस्तान के जितने नौजवान हैं उन्हें, ठीक है, वहाँ से निकाले। नहीं, वो कैसे निकाल दे? मैंने दुबई का, यूएई का विजिट किया, वहाँ पे मैनेजमेंट पोस्ट पे या मैनेजमेंट सीट्स के ऊपर सारे इंडियंस बैठे हैं। अगर सऊदीया की बात कर ले, वहाँ पे मैनेजमेंट सीट्स के ऊपर आप देखिएगा नेट पे जाके कौन बैठे हैं। मैं कहता हूँ सऊदीया यूएई की तो 1 मिनट के लिए छोड़े, इंटरनेशनल लेवल पे आप देख लें कि जितनी भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको मैनेज कौन कर रहा है, उनके CEOs कौन है,
आपके कहने से, मेरे कहने से, इधर मैं भी कह देता हूँ जी सब इंडियंस को सऊदीया से निकाल दो, दुबई से, यूएई से निकाल दो, मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं होना, कभी भी नहीं ऐसा पॉसिबल हो सकता। आपकी बात कर रहा हूँ, देखे, और इनके अलावा पूरी दुनिया में जो मुसलमान हैं, हाँ। वो जो उनके पढ़े लिखे लोग मर गए हैं। अच्छा। ये जब इन मुल्कों पे, मैं बताना चाहता हूँ, सऊदी अरब को, कतर को, यूएई को, जब इन पे मुश्किल वक्त आना है, तो यही जो इंडिया की अवाम ने उनके खिलाफ हथियार उठा लेने हैं। और उनका जैसे 1857 की जंग आजादी को किसने कामयाब नहीं होने दिया? हिंदुओं ने कामयाब नहीं होने दिया। अच्छा। उस वजह से नहीं कामयाब होने दिया कि इन्होंने जाके मुखबरियां की अंग्रेजों को, सिखों ने इनके खिलाफ जंग लड़ी है। वरना उसी वक्त जिस तरह मुसलमानों की मजबूत थी, बहादुर शाह जफर की फौज मजबूत थी, बखत खान मजबूत था, उन्होंने अंग्रेजों का सफाया कर देना था। लेकिन मीर सादक, मीर जाफर, ये सर, भी ये तो उससे पहले की बात है। मैं कह रहा हूँ, मैं आज जैसे बस आपने बात बात की वही है कि वैसे- बिल्कुल कतार हमारे अंदर तो फिर है। ऐसे हम ये नहीं कह सकते कि भाई उधर से ऐसा हुआ, इधर से ऐसा हुआ। अगर हम आजादी, जंग आजादी की भी चले, आपने स्टार्ट किया, मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। मुझे ये बताएं कि कितने हीरो से जो हिंदू थे, जो सिख थे, और कितने हीरो से जिन्होंने आजादी की जंग में मुसलमान थे, मतलब जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। नो डाउट मुसलमानों ने भी किया, सिखों ने भी किया, हिंदुओं ने भी किया। 1857 की जंग तो लड़ी ही मुसलमानों ने थी। नहीं, ये मैं गोरों से आजादी की बात कर रहा हूँ। गोरों की आजादी की बात जब देखें, वो तो हिटलर ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यूक्रेन का जो बानी है, जो ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जो जितनी भी ये वस्ती एशिया की रियासतें आजाद हुई हैं, अजरबैजान वगैरह, उसका जो बानी है वो जनरल जियाउल हक है। अच्छा। इस तरह बिल्कुल देखें, उसने रशिया की कमर तोड़ी, और मुआशी लिहाज से रशिया इतना कमजोर हो गया। तो फिर तो ये यूक्रेन हो गया, या जिन जिन स्टेट्स का आपने नाम लिया है। नहीं, मेरी बात सुने ना, एक मिनट, आपकी पहले जवाब दे दूं। इसी तरह ये जो इंडिया, जो बरतानिया टूटा, बरतानिया ने बरसगीर से कब्जा छोड़ा, वो उसका जो मोजब था वो था हिटलर। हिटलर ने इतना कमजोर कर दिया था बरतानिया को, और इतना कर्जे में वो आ गया था वो अमेरिका के, और इतनी उसकी फौज तबाह बर्बाद हो गई थी कि उसके कंट्रोल रखना मुश्किल हो गया था अपने मुल्क में, इसलिए वो छोड़ के गया। वरना वो छोड़ के जाते, बरसगीर सब कंटिनेंट तो उनके लिए सोने की चिड़िया थी, जहाँ से सारी जनाज और हर चीज वो अपने मुल्क में लेके जाते थे। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताइएगा, इस्लामिक कंट्रीज, आपने ये कहा कि भाई जब जरूरत पड़ती है तो वो पाकिस्तान को, या पाकिस्तान फोर्सेस को, या पाकिस्तान के एटॉमिक पावर को याद करती है, एटॉमिक बम को याद करती है। बम, पाकिस्तान के बम को इस्लामी बम कहते हैं। बम कहते हैं। तो वो इस्लामिक बम कहाँ आज तक यूज हुआ मुसलमानों के हक में? देखें सर जी, मैं आपको बता देता हूँ, ये आज लोग कहते हैं जी कि इसराइल शाम में आ गया है, इसराइल ग्रेटर इसराइल बनना ही बनना है, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वो हदीस क़यामत की निशानियां आप जाके यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि उसमें क्या होना है, ग्रेटर इसराइल होना है, और इसराइल ने मदीने तक आना है। अच्छा। फिर ये हरासा से, यानी ये मदीने को भी कब्जा कर लेंगे, मदीने तक आ जाएंगे, हरासा से, हुरासा से, ये हुरासा में आता है ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ये भी कब्जा हो जाएगा इसराइल? नहीं, यहाँ से काले झंडे वाले लोग जाएंगे, फौजें जाएंगी, जो जाके वहाँ का सफाया करेंगी। आज वो कहते हैं, इंडिया के चैनल में लोंडे लपाड़े कहते हैं जी कि ये देखें जी, वो 450 किलोमीटर का एरिया इसराइल ने फतह कर लिया। और भाई, हमें तो पता है सोने का पहाड़ निकलना है दरिया अफरात से। और हाँ जी, सोने का पहाड़ निकलना है, मुख्तलिफ कुव्वतें उस पहाड़ को हासिल करने के लिए लड़ेंगी। ये लिख ले मेरी बात, नोट कर लें, याद कर लें। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हर 100 में से 99 बंदे उस जंग में कत्ल होंगे, और कोई भी उस सोने के पहाड़ को हासिल करने के लिए ना जाए। और सऊदी अरब में 3 बादशाह, 3 शहजादे आपस में लड़ेंगे, और तब हज़रत मोहम्मद का ज़हूर होना है, फिर गज़वा हिंद होना है, ये सारे वाक़यात होने हैं। जब गज़वा हिंद की बात करते हैं ना, तो एक अलग ही टॉपिक छिड़ जाता है, अलग बहस। आप गज़वा हिंद की बात करते हैं, फिर उधर से जवाब आता है कि भाई हम अखंड भारत। और ये जो लश्कर खरासा से जाएंगे काले झंडों वाले, ये जाके इसराइल में अपने झंडे गाड़ेंगे, और इसको कोई रोक नहीं सकेगा, इसका रुख नहीं मोड़ सकेगा। ठीक है, आपने भी गज़वा हिंद वालों, अपने भाइयों को भी दावत देता हूँ, आप सर्च करें इस्लाम को। ये जो बातें आज तक जितनी भी हो चुकी हैं, हो रही हैं, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता दिया था। वरना तो ये दुनिया घूमने के बारे में कहा था, ये सींग इधर था, दुनिया एक गाय ने सर पे रखा हुआ है, बड़ी बड़ी थ्योरीज थी। हमारे इस्लाम में, कुरान पाक में बता दिया था कि इस सूरज के घूम रही है, हर चीज घूम रही है। ठीक है, आपने गज़वा हिंद की बात की, लेकिन अभी इस टाइम जो सिचुएशन है, क्योंकि हमें हमेशा हाजिर रहना चाहिए और हाजिर दिमागी से बात करनी चाहिए। जब हम जज्बात में आगे कोई स्टेटमेंट देते हैं ना, उसमें हमें पता नहीं चलता, अक्सर बातें हम जज्बाती कर जाते हैं, देखने वालों को वो मजाक लगती हैं। मैं कहता हूँ इस टाइम मौजूदा सूरत ये है, गज़वा हिंद की बजाय गज़वा पाकिस्तान चल रहा है, गज़वा सिंध चल रहा है। सिंध में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बलोचिस्तान में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, KPK में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आपको पता है, अभी आज की खबर है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई TTP ने अटैक किया है,
जिसमें 16 के करीब पाकिस्तानी फौजियों की जानें चली गई हैं, 8-10 के करीब जख्मी हो गए हैं। क्या वजह है? एक साइड पे वो इंडिया जिसे आप ये कह रहे हैं जी हिंदू है, ये है, वो मुसलमानों के साथ सिंसियर नहीं, वो जाके इजिप्ट, वो जाके सऊदी अरेबिया, वो जाके कुवैत में डील्स कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। दूसरी साइड पे पाकिस्तान अफगानिस्तान आपस में लड़ रहा है। मैं कहता हूँ इस बात का अगर मुझे जवाब मिल जाए ना तो यकीन माने मेरे दिल को सुकून आ जाए। कि हमारे मुल्क में गद्दारों की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे बेदीनी इतनी ज्यादा है कि किसी भी जो लीडर को, सरदार को पैसे देते हैं और इंडिया की राह ये काम कर रही है। सर मैं आप मेरी वन साइड होकर सुने, आप इंडिया की ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मैंने किधर सपोर्ट की है? अगर मैंने हमेशा रोक देते हैं मुझे, न्यूट्रल होके सर, न्यूट्रल होके आप जब बात इलॉजिकल या मुझे ऐसे लगेगा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये देखें, जैसे अपना इमरान खान की हुकूमत नहीं बन सकी और शहबाज शरीफ की बनी है, को बनी है, तब से ये खारजी ज्यादा ही बढ़ रहे हैं। आए दिन पाकिस्तानी फौज पे हमला हो रहा है, उधर से बलूचिस्तान में पाकिस्तान पे, इनको कौन सपोर्ट कर रहा है? इंडिया राह सपोर्ट कर रही है। नहीं, अगर मैं कहता हूँ इसलिए मुझे इलॉजिकल बात करती है, एक मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ कि राह सपोर्ट कर रही है, इंडिया सपोर्ट कर रहा है, तो ये मेरा काम है ना, यानी मेरी गवर्नमेंट और मेरे इदारों का काम है कि अपने घर को महफूज करना। मेरी बात कि भाई आप ही बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इदारों ये हमारी फौज उन पे हमला करके उनको हटा रही है। कहीं कितनी बेअदब हुई है, कितनी ऐसी हुई है, जैसे हमारे मुसलमान फौजियों ने, पाकिस्तानी फौज ने उनको पाकिस्तान से निकाल बाहर किया और उनको मजबूत नहीं होने दिया। यही बात मैं मोहम्मद यूनुस साहब को कहता हूँ कि आप बांग्लादेश के जो उनके चीफ एग्जेक्टिव हैं, आप परेशान ना हो। जो आर्मी है या किसी से आप जिहाद का ऐलान करें, हिजबुल मुजाहिदीन को बुलाएं, चिकन नेक इंडिया की बंद करें। असम, नागालैंड और मजापुर और जो जितने भी साथ वाले एरिया हैं, वेस्ट बंगाल है जहाँ पे, वो सब पे इस्लाम वहाँ पे अपनी एक हुकूमत कायम करें। इधर से पाकिस्तान के साथ हाथ करें, फौजी मुआहदा करें, डिफेंस मुआहदा करें, और जितने भी मिडिल ईस्ट के मुल्कों को भी कहूँगा कि पाकिस्तान के साथ दवाई मुआहदे करें, पाकिस्तान को हीरो बनाएं, पाकिस्तान के आगे चले, क्योंकि इसराइल आ रहा है। मैं लिख के दे रहा हूँ, इसराइल ने किसी को नहीं छोड़ना, और हमारी इस्लाम में भी ये प्रेडिक्शन है क़यामत की निशानियों में सब कंट्रीज को वो तबाह कर देगा। इसराइल जनाब शाम को, लिबिया को, ये और ये ईमन के ईरान को और सऊदी अरब तक आ जाएगा। तो ये पाकिस्तान दफाई मुआहदा करे, क्योंकि हरासा हमारा एरिया और हमारी फौजों नहीं जाना है और जाके इसराइल का मुंह तोड़ जवाब देना है। और इसी तरह मैं कहूँगा अगर ये मोहम्मद यूनुस ये कर लेते हैं, चिकन नेक बंद कर देते हैं इंडिया की, तो हमें कश्मीर लेना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि इंडिया ने 5 से 7 लाख फौज जो है वो उसने अपनी 13 लाख में से कश्मीर में और पाकिस्तानी बॉर्डर पे लगाई हुई है। अच्छा, जब उसकी अपना एरिया बंद होगा। आपने आपकी सारी बातें सुनी, मुझे बताएं चिकन नेक आप जो बात कर रहे हैं, जो 8, 10, 15 किलोमीटर का रास्ता है इंडिया का, ठीक है, वो अगर वो रास्ता बांग्लादेश बंद कर देता है तो इंटरनेशनल जो रूल्स हैं उसकी खिलाफवर्जी हो जाएगी, और सेकेंडली मैं कहता हूँ वो कर भी देता है, बंद कर देता है। आपको लगता है कि भाई पाकिस्तान 1971 में इंडिया के सामने उस तरीके से नहीं टिक पाया था, बांग्लादेश टिक पाएगा आपके ख्याल से? मेरी बात सुने, 97 में अगर टिक्का खान होता, अच्छा, अगर बांग्लादेश में टिक्का खान होता, मैं दावे से कहता हूँ, तो ये बांग्लादेश नहीं बनना था। अच्छा। वो जनरल एक है नियाजी था, वो एक ठंडे मिजाज का जनरल था, और वो कहता था मैंने कत्ल वगारत नहीं करनी, ना मुसलमान, किसी मुसलमान फौजी को भी नहीं मरने देना, ना किसी अवाम पे हमने। और इसका नतीजा ये हुआ 53 साल बाद आज बांग्लादेश की अवाम को समझ आ गई है, गवर्नमेंट को समझ आ गई है, और पाकिस्तान को अपना बड़ा भाई मानते हैं और उनके साथ दफाई मुआहदे कर रहे हैं। कल भी मोहम्मद यूनुस से शहबाज शरीफ साहब से मिले हैं, उन्होंने कहा है कि हम सारी बातें भुलाना चाहते हैं, जैसे कि सीना वाजिद कहती थी आप मुझसे माफी मांगे, उन्होंने कहा था हर बातें बुला के हम दफाई मुआहदे में आगे जाना चाहते हैं। और पाकिस्तान के जैसे ये, और एक और चीज बता दूं, ये जो आज यूएस से पाकिस्तान के मिसाइलों पे कह रहा है, ये पाबंदी लगा रहा है, इसलिए कह रहा है कि इंडिया ने जब जाके दोबारा चाइना की गोद में बैठ गया इंडिया, अच्छा, कि वो बांग्लादेश की वजह से, कि उसे पता है कि चिकन नेक बंद होनी है, तो उसमें चाइना का भी किरदार होना है। आज वो सारी जिंदगी चाइना को गलत कहना, बुरा कहने के बाद अब चाइना की गोद में बैठ गया जाके इंडिया। अच्छा, नहीं, गोद में कैसे बैठ गया? सर मेरी बात, नजम सेठी साहब का आप तज्जिया सुने, उन्होंने 100% सही कहा है कि इंडिया ने ही अमेरिका को मजबूर किया है उसको। नजम सर मैं नहीं कह रहा, सर मैं कह रहा हूं, मैं एक व्यू बता रहा हूं, आपको मैं इसलिए कह रहा हूं, बता रहा हूं कि ये एक फैक्ट, वो हमारे पाकिस्तान के सबसे हरदिल अजीज हैं और वो तज्जियाकार हैं। उन्होंने कहा है कि इंडिया ने यूएसए को बोला, क्योंकि यूएसए ने कहा है कि भाई हम तो आपको चाइना के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं, हम तो आपकी इधर का गुंडा बनाना चाहते हैं, बदमाश बनाना चाहते हैं, आप चाइना के नीचे जाके लगे। सवाल का जवाब दीजिएगा, आप ये कह रहे हैं कि भाई जो अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस या पाबंदियां लगा रहा है मिसाइल की रेंज को लेके, वो इंडिया ने बोला है,
सर बिल्कुल और ये नजम सेठी, उनकी अपनी ओपिनियन है, वो एक जर्नलिस्ट है, एक एनालिस्ट है, उनकी अपनी ओपिनियन है, आपकी अपनी ओपिनियन है, लेकिन 99% जो है ना सच साबित होती चले है वो prediction। देखते हैं कि मेरा भी इस फील्ड में 4 साल ऑलमोस्ट मुझे स्टडी करते और फिर बड़ी डीपली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखते हो गया। मुझे बताएं इंडिया को क्या जरूरत है ये कहने की कि पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज मिसाइल के ऊपर पाबंदी लगाए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं पाकिस्तानी ये बात कर रहा हूँ कि भाई इंडिया का कोई ऐसा एरिया नहीं है जो इस टाइम भी पाकिस्तान के पास मिसाइल मौजूद है। मेरी बात पूरी से, पाकिस्तान के पास जो मिसाइल मौजूद है इंडिया के किसी भी एरिया तक वो पहुंच सकते हैं। जब इंडिया के एरिया तक वो पहुंच सकते हैं फिर इंडिया को क्या जरूरत है लॉन्ग रेंज? वो भाई इसराइल की आप बात करें, हम हमेशा हमारी सोच ये है ना कि हमारे अगेंस्ट चलता है ये है, हम फिर इंडिया पे जाते हैं, अगेंस्ट ये बात करता है, फिर हम कहते हैं ये भी इंडिया ने कहा, और इसी काम पे दुश्मन फायदा उठा लेता है। दुश्मन नहीं है। अच्छा। इंडिया की चले पाकिस्तान से बुरी है, इंडिया ने नेपाल के साथ बिगाड़ा हुआ है, अच्छा। भूटान से बिगाड़ा हुआ है, अच्छा। और बांग्लादेश को हकीर समझते थे। अच्छा। ये बांग्लादेश क्यों इंडिया से दूर हुए हैं? उनको गुलाम समझते थे, उनको हकीर समझते थे। और इसके अलावा और जितने भी इंडिया के छोटे छोटे मुल्क हैं पाकिस्तान समेत, इनको सबको हकीर जानते हैं। इंडिया की पॉलिसी गलत है। मैं हिंदुओं के खिलाफ नहीं हूँ। अच्छा। मैं हिंदुओं को कहता हूँ कि ये दीन के मरीज है। ये हमारे इनको अलगी उतार को पढ़ लें जाके और समझें कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सारी निशानियां पूरी होती हैं कि उनकी वालदा का नाम कौन था होगा, और जो मसीहा उनकी किताबों में लिखा हुआ है, संस्कृत में लिखा हुआ है। मैं भी थोड़ी साथ बात करूंगा ना, आप वन साइडेड बात हमदर्दी है। क्यों देखें मेरी बात सुने, इंडिया वालों को मैं कहूंगा एक मिनट सर, एक कंप्लीट करने दे। अच्छा। क्यों इंडिया से सिख बने हैं? सिख मतलब पैदा हुआ है हिंदुओं से। क्यों हिंदुओं से ये ईसाई पैदा बने हैं? क्यों मुसलमान हुए हैं? और भी दूसरे मज़ाहिब में लोग आए हैं, इवन के बुद्ध मत बने हैं। क्योंकि इंडिया का मजहब जो है वो थोड़ा सा वीक है और बिल्कुल हटके है। आप देखें इसराइल आपका दोस्त है, वो भी अल्लाह को एक मानते हैं, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मानते हैं। उसमें ये चीज नहीं है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मानते हैं। भाई आप लोग समझ नहीं आती आप लोगों को आइडिया है कि इस टाइम कितने लोग, ये आप गूगल पे जाके सर्च करिएगा, सबसे तेजी से फैलता हुआ मजहब इस्लाम है। आप एक दफा जाके दोबारा सर्च करिएगा, जो वो मजहब जिसे पाकिस्तान में हम नाम नहीं ले सकते, एथिस्ट, ठीक है, वो जितनी तेजी से फैल रहा है। देखें हमें सबसे ज्यादा फैक्ट फैलने के ऊपर वाला, बात सर करने आप की अभी जरूरत है। भी सर्च कर ले, गूगल पे सर्च कर ले, सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब इस्लाम है। अच्छा। उसके बाद कोई दूसरे मजहब चले होंगे। मजहब के ऊपर तो हम उस तरीके से नहीं बात करते, वो तो इंटरनेट पे है, हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है। आप किसी को कुछ कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं। मैं आता हूँ, हम पॉलिटिक्स के ऊपर बात करते हैं। क्या वजह है कि भाई इसराइल को हम पॉइंट आउट उस तरीके से नहीं कर पाते अभी? और ये ओपन सीक्रेट है कि भाई इंडिया को जरूरत नहीं है कि हमारे लॉन्ग रेंज मिसाइल को रोके। उनके तो हर सिटी में हमारा मिसाइल जा सकता है, इंडिया को क्या जरूरत है? 23 मार्च 2024 को ही जब परेड हुई है ना, परेड, हाँ। तब ये इन्होंने अबाबील का तजर्बा किया और शाहीन 3 का किया। हाँ, तब बिल्कुल। से इंडिया की नींदें हराम हो चुकी हैं। अच्छा। अबाबील मिसाइल ऐसा है कि जो एक वक्त में 6 एटम बम हाँ। जो है ना मुख्तलिफ टारगेट पे गिरा सकता है। अब ये पिछले हफ्ते की खबर है, बिल्कुल पिछले हफ्ते की खबर है कि इंडिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया है। हाइपरसोनिक और चीज है, सुपरसोनिक मिसाइल टेस्ट अबाबील और किया है। चीज है। अबाबील वो मिसाइल है जो जिसकी टेक्नोलॉजी इंडिया के पास भी नहीं है। अच्छा। तो एक वक्त में 6 वार हेड लेके जा सकता है, यानी कि 6 एटम हम मुख्तलिफ शहरों में दाग सकता है। ठीक हो और गया। जो हाइपरसोनिक हमारा शाहीन 3 है, ये अबाबील से भी अगली टेक्नोलॉजी है। चलें ये देखने वाले इसके ऊपर नीचे हालांकि कमेंट करिएगा। अमेरिका को जरूरत नहीं है, सिर्फ अमेरिका इंडिया को बड़े जो सब कंटिनेंट में बदमाश बनाना चाहता है, ईरान चाइना के खिलाफ खड़ा करना चाहता है। ठीक है। अब वो जब जाके इंडिया चाइना की गोद में बैठ गए हैं, इनके नहीं वो जो डील करते हैं, यानी कि सर, कल को हमारी अगर किसी के साथ, किसी कंट्री के साथ ट्रेड बेहतर होती है, रिलेशन, तो फिर हम दूसरा कंट्री है कि पाकिस्तान गोद में बैठ गया। सर देखें अगर आज इंडिया गलत कहने वाला चाइना को दुश्मन- दुश्मन कहने वाला, तिब्बत के और मुख्तलिफ थोड़ा आगे आ जाइए, जी, मैदान पे लड़ने वाला, ठीक है। मुख्तलिफ जो है वो इनके हाँ, दुश्मनी चलती रही है, नो डाउट। इख्तलाफात पे झगड़ने वाला कि हमारे एरिया ले लिए, इंडियन फोर्सेस होती थी हमारे एरिया, इंडियन चाइना आर्मी ले लिए, फलाने ले लिए, ये ले लिए, पानी वो डैम बना रहा है, यूं कर रहा है, वो कर रहा है। तो कहने का मकसद है कि इनको जो असल में गुमराह करने वाले जो ज्यादा है ना, इंडियन चैनल पे जो बैठे हैं लोंडे लपाड़े हैं। अच्छा। एक वो डीडी है जिनका वो कहते हैं जी मुझे कॉल करनी है तो पैसे दें जी, तो मुझे कॉल होगी, मैं उसको चैलेंज करता हूँ, आप दुबई आ जाओ मेरे पास सामने। अच्छा। और लास्ट टाइम भी आपने जो बात की थी उसका मैंने आपको जवाब दे दिया ठीक है। है। अगर जनरल टिक्का खान होता तो बांग्लादेश कभी ना बनता। नहीं तो भाई आ जाए, अगर डीडी रिएक्ट तो भाई आ मैं जाए। कहता हूँ आ जाए, कहीं भी आ जाए। वो मुझे कह रहा था जी हेयर कैच कहते हैं, यार मेरा स्टाइल है, ठीक है ना, मैं तुम्हारी तरह फोन कॉलों पे पैसे नहीं लेता और ये किसी से वीलॉग के पैसे नहीं ये लेता। कल आप पर्सनल बात कर रहे हैं, ये personally गलत वो बात है personal मेरे हुआ है। ख्याल सर से। वो देखें पर्सनल हुआ है, अच्छा। उसने पर्सनल मुझे अटैक किया है।
तो मैंने उसे कहा था मैं तुम्हें जवाब दूंगा, ठीक है। और वो 2-2 टके की टी शर्टें पहनता है और जो उसका नहीं, ये ओढ़ना देखिए, ये सर गलत उसका बात नहीं। ओढ़ना मैं कहता हूँ ऐसे नफरत बढ़ती है नहीं, जब मैं सर इंडिया लोगों के साथ खिलाफ नहीं हूँ। मैं आप दोबारा आपके प्रोग्राम से बताना चाहता हूँ, इंडियन लोगों के साथ नहीं है। जितने भी औलिया कराम आए हैं उन्होंने आके यहाँ पे इस्लाम की तबलीग अच्छा की है। उनके खिलाफ फिर आप फिर अभी बात तो करें, सर, 2 टके की इंडियन शर्ट ये- पहन लेते हैं सर, कि लोडल जो- पड़ा, तो फिर ये वो इंडिया ये सोच जो मुसलमानों के खिलाफ कर रही है, इंडियन अवाम को गुमराह कर रही है। वो जो मेजर गोरो है वो भी हर वक्त पाकिस्तान के उनकी जो वीडियो देख ले पाकिस्तान के खिलाफ है। पाकिस्तान मंगता मुल्क है, पाकिस्तान बता लेता है भाई किसने कर्जा वापस करना है, ये कर्जा क्यों लेते हैं। ये फखर वाली बात है, आप कह रहे हैं पाकिस्तान बता लेते हैं, आप ये हाँ, फखर इस्लाम कह में रहे भी हैं। जुजिया था, जिस इलाके में मुसलमान फौज जाती थी वो जुजिया लेती यानी थी। पाकिस्तानी से हम पूरी दुनिया से बता ले रहा है। ले रहा है, बिल्कुल उनको दुनिया दे रही है। अब इसराइल वो श्रीलंका को क्यों नहीं करता देता, ठीक है। नेपाल को क्यों नहीं देता, पाकिस्तान लेता है तो वो पाकिस्तान मांगता है और ये कहते हैं जी फकीर यानी फकीर नहीं है। एक लास्ट में ये जितने लोग खड़े हैं इनसे ओपिनियन लूंगा, आपके ख्याल से पूरी दुनिया पाकिस्तान से डरती है और पाकिस्तान को बता देती है, ये IMF इसलिए पैसे देता है। ये इसमें हमको तालियां नहीं बजाना चाहिए कि हमको IMF ने कर्जा दिया। हाँ, हमको हमें जब परेशान होना जब चाहिए हम कि हम अपने यार, पाँव पे हाँ कर्जा देगा, हमने वापस जब करेगा। तालियां बजाना होगा देगा जब हम किसी को कर्जा देगा। ये चीज है, ये देखे ना, ये ये सोच तो हम हर ये बच्चे के ऊपर अभी देखो कितना कर्जा होगा, हर बच्चे ठीक है, जो वो बच्चा नहीं, पैदा हो लेकिन उसके सारी ये ऊपर कह कर्जा रहे है। हैं, ये सारी ये कह रहे हैं कि हम बता लेते हैं अपनी नहीं दुनिया नहीं से, नहीं, तो ये मतलब ये खुशी का बात नहीं है। इसमें हमने तालियां नहीं बजाना चाहिए कि हमने कर्जा लिया। हाँ जब हम तब हम खुश तो होंगे उन जब लोगों को हम दें। कर्जा देगा। देखिए, ये बात इन्होंने की है ना, ठीक अच्छी बात की है। पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है। है। देखिए, मैं आपको यानी कह रहा हूं, इसका मतलब मैं ये- एक बात कह रहा हूँ आपके तरफ से, हम 1900 में एक शरीफ इंसान थे। अच्छा। उन्होंने पाकिस्तान बना लिया। मैं वो तो बन दोबारा गया। कह रहा हूँ 1947 की तकसीम को नहीं मानते, क्योंकि मुसलमानों ने 1000 साल से हिंदुस्तान में हुकूमत की है और अंग्रेजों ने आके हिंदुस्तान इनसे मुसलमानों से लिया था। मुसलमानों ही को वापस आना चाहिए था। हम हिंदुओं को एक अलग मुल्क देते, हम हो हिंदुओं गया। को अलग मुल्क देते। इनको 32 लाख मिल गए, इनको हजम नहीं हो रहा। और अच्छा। हम इनसे नहीं, वापस आप लेंगे। एक ही बात बार-बार इंशाल्लाह बहुत repeat- जल्द लेंगे। ये चिकन नेक बंद करें। मैं अच्छा। आपको पाकिस्तानी फौज को भी कहता हूँ, मोहम्मद मैं यूनुस साहब कहता कहता हूँ हूँ, इससे- बंद करें चिकन नेक इंडिया की। अच्छा। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, जितने भी वेस्ट बंगाल, ये सब इलाके को कब्जा करे। इधर से पाकिस्तानी फौज भी कश्मीर के लिए करते हैं। देखते हैं ये क्या कर लेंगे। ये पाकिस्तान के साथ लड़ने जोगे नहीं है। ठीक है, लेकिन ये इन्होंने 2 आप मिनट में जैसे- फारग हो जाना आप- एटम जंग से। आपने नजम- और हम मुसलमान ये सारे खड़े हैं, कोई भी मरने से नहीं डरता। शहादत की मौत के सारे तलबगार है। क्यों जी, आप कहते हैं शहादत की मौत मिले, ठीक आप है। कहते हैं शहादत की मौत मिले, जी सर, आप हम भी कहते कहते हैं हैं, यार। सब कहते हैं शहादत। हमें एटम बम से कोई खौफ नहीं है। अच्छा। कोई पाकिस्तानी को एटम बम से खौफ नहीं है। हम ठीक है। अगर मर जाएंगे हम सीधा जन्नत में जाएंगे और शहीद है। नहीं, इधर मुझे एक बात का जवाब दे देना। आपने पहले कोट किया नजम सेठी साहब को, जी, जी। मैं अब करता हूँ हामिद मीर साहब को। आपने बोला कि इंडिया से जंग कर लें, ये कर लें। हामिद मीर साहब ने ये बोला है कि उनकी ये स्टेटमेंट है, मेरी नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे जर्नैल ये कहते हैं कि अगर इंडिया से जंग शुरू हो गई तो हमारे पास 10 दिन के लिए भी पेट्रोल सर, 10 मौजूद, दिन एक तो- हफ्ते के लिए मैं पेट्रोल कहता मौजूद हूँ नहीं। आप जंग 2 दिन का तेल ना हो, हाँ। एटम बम चला दे। हाँ, जरा इंडिया के सारे बड़े शहरों को तो वो टारगेट आगे करें। से मतलब तो मैं खामोशी से कहता सोए हूँ कि रहेंगे। भाई जो हमारे वो पानी बंद कर रहे हैं, हाँ। सारे पाकिस्तान के शहर हमारे कश्मीर है, सारा दरिया उधर से आते हैं ठीक और 90% उन्होंने वहाँ पे डैम बना दिए हमारे तो दरिया हमने में। क्यों नहीं डैम बनाया? सर हमें क्यों नहीं बनाने दे रहे? मैंने लास्ट टाइम भी आपको व्लॉग में नहीं, कहा नहीं, यानी है, कि- हम बनने नहीं दे रहे। हमारे इधर लीडरों को खरीदे, जमातों को तो खरीदे। फिर इसका मतलब हमारी गलती है ना, लीडर हमारे बिके और हम इल्जाम इंडिया पे लगा यहाँ दें। पे तालिबान जैसी हुकूमत आए, इस्लामी निजाम आए। तो तालिबान तो अटैक कर रहे हैं हमारे ऊपर आए दिन। तालिबान- टीटीपी ने भी अटैक TTP किया। और चीज है, तालिबान और चीज अच्छा, है। टीटीपी को अब तालिबान नहीं नहीं मानते। मानते तालिबान। तो देखे पीछे वो ये टीटीपी इमरान का खान के मतलब दौर क्या है? में टीटीपी का मतलब क्या है? तहरीके तालिबान पाकिस्तान। अच्छा, तो पाकिस्तान, वो यानी जो पाकिस्तान के में तालिबान होंगे उन्हें नहीं मानेंगे, जो अफगानिस्तान के होंगे उन्हें मानेंगे। ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप्स हैं। तो यही जैसे कह रहा हूं ना। ग्रुप्स मैं कह रहा हूँ है कि तो- मिसाल के तौर पे मैं ऐसे दे रहा हूँ कि लश्कर तैयबा ग्रुप है, ठीक है। तहरीक मुजाहिदीन है, जैश मोहम्मद है, हाँ। ऐसी जमातें हैं। ये TTP और जमात है, लेकिन वो है वो देवबंद है, लेकिन उनका जो लीडर अलहदा है वो पैसे लेते हैं। जैसे कि अफगानिस्तान में किसी एक ने जंग नहीं लड़ी, ये 50 मुख्तलिफ जमातों ने मिलकर या ग्रुप ग्रुप्स ने मिलकर लड़ी लड़ा है। है। और ये जिहाद जो अफगानिस्तान हुआ है वो पाकिस्तान के अंडर हुआ है। चले, ये कोई भी ठीक। नहीं कह सकता कि हमने अफगानिस्तान लेकिन हमारा पता नहीं फिर पाकिस्तान की हैरत वाली बात है, गवर्नमेंट ने किया है। नो डाउट के जब अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आई तो पाकिस्तान में अफगानिस्तान में जब तालिबान की गवर्नमेंट आई तो पाकिस्तान में बकायदा जश्न मनाया गया कि लो जी मुसलमान जीत गए और इस्लाम जीत गया और ये सब। लेकिन वही अफगानिस्तान आज हमारे साथ पता नहीं क्यों नाराज है, इसकी समझ नहीं आ रही।
वही तालिबान हमारे साथ रिलेशन उस तरीके से बेहतर नहीं कर सर, रहे जैसे हमारी वो खारजा चाइना पॉलिसी की कमजोरी है, फॉरेन पॉलिसी हमारी फॉरेन नहीं पॉलिसी बेहतर। कमजोर है। ये देखे ना कि इंडिया के ज्यादा, पाकिस्तान से ज्यादा लोग मिडिल ईस्ट में हैं, हाँ। उनको हम क्यों नहीं निकलवा रहे? वो प्रोटोकॉल देते हैं। जब उन पे मुश्किल वक्त आता है हाँ। तो फिर ये बुलाते हैं पाकिस्तान आइटम बम हमें बचाएं आके। ठीक जब है। अब आना है ये वक्त आ जाना है, क्योंकि जितने ये इस वक्त हमारे जो फलस्तीनी शहीद हुए हैं ना, अच्छा। या कोई भी नहीं है मिडिल ईस्ट के किसी भी मुल्क ने उनका साथ नहीं दिया, तो ये आग उनके घर तक आनी है। ठीक हो आग गया। उनके ये तक बच्चे ने आनी है। कुछ कहा है, क्या कहा? पाकिस्तान ने भी साथ नहीं दिया। ये देखें, ये छोटा सा बच्चा कह रहा है आपका जवाब तो मिल गया, वो कह रहा है पाकिस्तान ने भी जवाब नहीं साथ नहीं दिया नहीं फलस्तीन दिया ना, का। तो भाई हमने तो देना ना, एंड पे फिर हमें कब देना है? झंडे अब- वाले हमारे ही खुरासान का लश्कर होना है। अच्छा। जहाँ के हमारा पूरा फलस्तीन खत्म हो जाएगा, कब फिर साथ पाकिस्तान जवाब देगा, साथ देगा। सर ये ग्रेटर इसराइल आ रहा है, ये आप क़यामत की निशानियां पढ़ लो जाके। खान साहब यही तो कहते हो कि हमारे इधर दीन की मुसलमान है ना, कबला अव्वल है, कबला अगर अव्वल है, हमने पहले एक्शन लेना चाहिए। एक्शन क्यों नहीं लिया? सो आप देखें, सर, आप जब हमारी गवर्नमेंट तक नहीं, हाँ ये अल्लाह की मर्जी है। अगर जनरल जियालॉग 2 साल अल्लाह का मर्जी नहीं है, अल्लाह छोड़ता है, लोगों को आजमाता है। ऐसे तो फिर सर, इंडिया एक मिनट मेरी बात जी, सुनिए। जी। 2 साल अगर जनरल जियाउल जिंदा रह जाता ना, तो इंडिया के 15 या 20 टुकड़े करके जाने थे। जिस तरह उसने इंडिया तो कुछ भी नहीं था, रशिया तो एक सुपर पावर थी। अच्छा। सुपर पावर के अगर उन्होंने 15, 20, 50 टोटे कर दिए हैं पाकिस्तानी जनरल जियाउल हक ने, ठीक है, तो इंडिया तो अच्छा, कुछ भी नहीं ये था। तो अगर आप- 2 साल जिंदा रह आप जाए, ये ये भी अल्लाह की रजा है, क्योंकि जब हजरत मोहम्मद का ज़हूर होना है और करीब ही है। ठीक है, तो आपने जैसे जज्बा हिंद बोला होना है तो कि मजबूर ज़ियाउल है। हक ने रशिया को तोड़ दिया और ये सब कुछ हो गया, ठीक है। खालिस्तान तो एक बना रहा था एक वो। मिनट बात सुने, ऐसे तो फिर अगर वर्ल्ड वार 2 ना होती, जो आपने बोला हिटलर ने इतना कमजोर कर दिया था जिसकी वजह से उन्हें जाना पड़ा, तो फिर ऐसे तो पाकिस्तान इंडिया अलग ही ना होते, बिल्कुल सर, नहीं ना होते। सर, ये हिटलर की वजह से पाकिस्तान इंडिया अलग हुआ। निशानियां हैं। नहीं, मुझे बताएं, तीसरी हिटलर वर्ल्ड वार होनी नहीं, है। हिटलर की वजह से पाकिस्तान इंडिया अलग हुआ ना, आपके जो बेसिक बिल्कुल, था। बिल्कुल। तो फिर इसका मतलब है मुसलमानों ने तो या कायदे आज़म ने फिर कुछ भी ना किया। सर मेरी बात सुने, इन्होंने इंडिया चाहता था, इंडिया जो गांधी वगैरह चाहते थे कि ये ग्रेटर एक मुल्क बन जाए, ठीक है। ठीक है। वजीर आजम तक की ऑफर हुई है कायदे आजम को, ठीक है। लेकिन उन कायदे आजम हिंदुआनी ज़हनियत को समझते थे कि अच्छा। इन्होंने यहाँ पे हमें आजादाना तौर पर इस्लामी तलीमात पर अमल करने नहीं देना, जो अभी तक नहीं हुई। तो क्या मैं कहता इधर हूं नहीं हुई अभी नहीं, तक। तो इधर पाकिस्तान ये में देखिए, ये ज्यादा बच्चे हैं, हाँ। आप पढ़ते हो? नहीं ना पढ़ते, ये बच्चे नहीं पढ़ते, ये बच्चे नहीं पढ़ते। ये हमारी गवर्नमेंट का काम है कि फिर- इनको स्कूलों में पहुंचाए, इन्हें दीनी तालीम दे। ये खान साहब है, माशाल्लाह दाढ़ी रखी है, इन्हें दीन का अगर मुकम्मल इल्म होता तो आज ये तालिबान में के साथ जंग कर रहे होते। अच्छा, ये इधर तालिबान खड़े- के साथ मिलके जंग कर रहे होते हैं तालिबान के साथ मिलके इस्लामी जंग- निजाम के लिए जंग अच्छा, कर रहे तो आप कहते हैं कि पाकिस्तान में भी तालिबान आ थे। जाए? सर मैं कहता हूँ इस्लामी निजाम आ जाए, तालिबान आ जाए, तरीके लब्बैक पाकिस्तान आ जाए, नहीं, जमात इस्लामी आ जाए। तालिबान पाकिस्तान में आ जाए, आप सपोर्ट करेंगे? सर मैं कहता हूँ वो अगर आएंगे मैं उन्हें सपोर्ट करूंगा, क्योंकि अगर हमारी गवर्नमेंट ने इस्लामी यानी- निजाम नाफिज ना किया ठीक तो है। मैं सपोर्ट करूंगा उन्हें, इस वजह से कि हमें इस्लामी निजाम की चले, जरूरत है। खैर। हमारी जो हमारे बड़े हैं खालिद बिन वलीद, सलाहुद्दीन यूबी और जितने भी ये बरसगीर पे जो मुसलमान गोरी गजनवी वगैरह औरंगजेब आलमगीर आए हैं, ठीक है। इन्होंने इस्लामी निजाम की प्रचार किया है। ठीक है, लेकिन इस्लाम वो को आए भी- किस मकसद के लिए? इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो और प्रॉपर प्रोग्राम करेंगे अपना एडवोकेट साहब के साथ, उधर मैं सर, अपने वो भी सवाल गज़वा हिंद के रखूंगा। लिए आते रहे हैं, गज़वा नहीं, हिंद- गजवा हिंद के लिए आते रहे हैं या फिर सोने के लिए आते रहे हैं या सर, सोना के लिए- सोना वो हक है ना, फिर तो मिलना ही मिलना है। चले उसके ऊपर वो एक तो मिलना ही प्रॉपर, मिलना है। क्योंकि वीडियो का टाइम आउट हो रहा है, प्रॉपर प्रोग्राम करेंगे। मैं ओपनली एज ए पाकिस्तानी कहता हूँ, चाहे कोई तालिबान हो, चाहे कोई कुछ हो, मैं एज ए पाकिस्तानी किसी भी बाहर के इंसान को पाकिस्तान में आके कब्जा करने या हुकूमत करने की इजाजत नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरा पाकिस्तान है। हमारे गवर्नमेंट, हमारे अदारे इसको बेहतर तरीके से चलाएं, चाहे कोई तालिबान हो, कोई मुस्लिम हो, कोई नॉन मुस्लिम हो, पाकिस्तान पे आके कोई कब्जा नहीं कर सकता और ना ही मैं साथ दूंगा। लेकिन ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, उनकी अपनी ओपिनियन थी। आपको एडवोकेट साहब की बातें, मेरे सवालात कैसे लगे, आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। कहते हैं कि कोई आपके नजदीक इंडिया जितना भी पूरा, बहुत ही चीजें पूरी आपके नजदीक, लेकिन कोई तो पॉजिटिव चीज होगी, ठीक है। इंसानियत का मुजाहरा करते हुए इंडिया की कुछ दो सर पॉजिटिव देखें, चीजें मैं बता दो दें। पॉजिटिव चीजें इंडिया को, पॉजिटिव चीजें मुझे नजर नहीं आती, लेकिन अगर अच्छा, इंडिया पूरे में कोई पाकिस्तान, अगर इंडिया कश्मीर से, अगर इंडिया अपने आप को कायम रखना चाहता है, कश्मीर से कासबाना कब्जा खत्म कर दे, अच्छा। इंडिया के जितने मुसलमान हैं हाँ। उनको अलहदा कंट्री दे दे। चलो। हम किसी की बात नहीं करते। देखें जितना जुल्म हो रहा है वहाँ पे लोग, बच्चे जो मुसलमान बच्चे माथे में तिलक लगा के वो जाते हैं और उनके वालिदैन उनको कहते हैं आपने ये नहीं बताना कि आप मुसलमान हो, क्योंकि उन्हें पता है कि जो RSS है उन पे इतना जुल्म कर रही है यार। अच्छा। सोशल मीडिया ओपन सीक्रेट चीजें, मैं सोशल मैं भी सोशल मीडिया पे होता हूँ, आप मुझे कैसे सोशल मीडिया? हम नमाज तो अपने जुमा पढ़ रहे हैं,
नमाज 5 वक्त की मस्जिद में आपके जाके ख्याल पढ़ते से हैं। इंडिया में कोई इस टाइम पॉजिटिव चीज नहीं है? पॉजिटिव चीज नहीं है इंडिया में। इंडिया को अपने होश के नाखून लेने चाहिए, वरना चले। इंडिया के वक्त दूर नहीं है इंडिया का कि जब इंडिया के हिस्से बखरे हो जाएंगे। गजवा हिंद तो होना है, उससे पहले भी इंडिया का हशर नशर हो जाएगा। अगर ये मोहम्मद यूनुस साहब ने मेरी बात मान ली, चिकन नेक बंद करें, चिकन नेक बंद करें, फिर देखें इंडिया की तड़पें निकलती हैं और कश्मीर भी आजाद होता है। चले, ये एडवोकेट साहब की ओपिनियन थी, और एज ए जर्नलिस्ट, एज ए यूट्यूबर मेरी ये जिम्मेदारी है कि देखें जहाँ पे कोई पॉजिटिव बात करता है उसे भी हम आगे लेके आते हैं। पब्लिक की जो भी ओपिनियन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जहां तक मुझसे हो सका मैंने काउंटर किया। जो करेक्शन थी, मेरे ख्याल से ये करेक्ट होने वाली बात थी, वो मैंने करेक्ट की, लेकिन उनकी अपनी ओपिनियन थी, वो आप तक मैंने पहुंचाई। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।